नमस्कार किसान भाइयों। जय जवान जय किसान। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि आजकल हम जो रासायनिक खेती कर रहे हैं, बेफाम पेस्टिसाइड, फंगिसाइड और ये खाद जो यूरिया, डीएपी, एमएपी, फास्फोरस, जिंक, सल्फर सभी डाल के जो हम खेती कर रहे हैं, उससे हमारी खेत के अंदर जो केमिकल जा रहा है, अधिक मात्रा में केमिकल जा रहा है। क्योंकि आज हम जो पूरी फसल उगने से पकने तक जो हमको जो रासायनिक खाद भी डाल रहे हैं हम, तो उसको ओनली 28% जो उसको खाद चाहिए, बाकी का जो पड़ा हुआ जो खाद है 72% वो हमारी ज़मीन में पड़ा रहता है और हमारी ज़मीन को इतना सख्त बना देता है, क्योंकि हमको पानी भी ज़्यादा लगता है और हमको खर्चा भी ज़्यादा पड़ता है। क्योंकि हम ट्रैक्टर से भी खेती करेंगे तो भी हमको वो महंगा पड़ेगा। क्योंकि आजकल मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो मैंने ये गेहूं की खेती की है, देखो कितना हरा है। देखो जो ये मैंने बोया है तब से मैंने इसमें वेस्ट डिकम्पोजर 3 बार तो मैंने इस पर स्प्रे किया है और पानी के साथ भी 2-3 बार दिया है। देखो आज देख रहे हैं आप कितना हरापन है। जो पहले से था वो लास्ट तक ऐसा ही रहेगा। इतना हरापन कोई भी फसल में आपको नहीं दिखेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आजकल जो हमारी ज़मीन है वो उर्वरता शक्ति वो कम हो रही है। जो जितना भी खाद डालो, जितना भी रासायनिक खाद डालो, कोई भी पेस्टिसाइड डालो, फंगिसाइड डालो, फिर भी हमारे को ये इसका उत्पादन नहीं मिलता है। क्योंकि हमारी ज़मीन में जो ये केमिकल जा रहा है, तो वो ज़मीन में जो हमारे जो मित्र कीटक है, जो केचुआ है, वो आजकल कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि केचुआ है, एक केचुआ एक साल में 1 लाख बच्चों को जन्म देता है और एक हफ्ते में एक एक टन जैसी मिट्टी को वो खा के जो निकालता है वो हमारा उर्वरक बन जाता है, देसी उर्वरक बन जाता है। तो आजकल हम कहीं भी खेत में देखें तो कहीं भी हमको केचुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो उसका कारण है ये रासायनिक खेती जो हम बेफाम उपयोग कर रहे हैं। उसमें भी हम देखो ये गेहूं में भी हम यूरिया, डीएपी इतना डाल रहे हैं, क्योंकि 1 बीघा में 50 किलो जो मिलता है वो भी डाल देते हैं, 2-3 यूरिया भी डाल देते हैं। तो कम से कम 150 किलो तो यूरिया हम 1 बीघा में डाल देते हैं। तो आजकल क्या होता है कि वो वही यूरिया वापस हमारे खाने में ही आ रहा है और कितनी बीमारी, देखो आजकल स्त्रियों में भी कितनी बीमारी आ रही है। देखो वंध्यत्व है, जो कोई मिसकैरेज हो रहा है, कोई किसी को बच्चा ही पैदा नहीं हो रहा है। और आजकल जो ये हमारी माँ है, जो स्त्री है, जो हमको जन्म देने वाली माँ, उसको तो हमने ख़त्म कर दिया है। दूसरा है हमारी गौ माता, जिसको भी हमने ये खाद डाल के जो चारा है वो हम उसको ही खिलाते हैं, उसी से आज वो भी बेकार हो गई। क्योंकि हमको जब भी उसको दूध देना था वो दे चुकी और 2-3 बार जो वो बच्चा दे सकती है, उसके बाद वो वंध्यत्व हो जाती है। तो उसका कारण भी ये हमारा केमिकल है। क्योंकि वो हम जो इसमें पेस्टिसाइड और फंगिसाइड जो डालते हैं, उसका असर उसके भी जनरेट पे हुआ है। तो आजकल हमारी गांव माता भी सेफ नहीं है, कहीं भी हम छोड़ देते हैं, वो कूड़ा कचरा खा के आज जीवन बिता रही है। और तीसरी है जो हमारी ज़मीन माता, जो हमारी भूमि धरती माता, उसके भी आज हालत बहुत इतनी ख़राब है। क्योंकि हम इतना उर्वरक, रासायनिक उर्वरक डालते हैं, पेस्टिसाइड डालते हैं कि उसकी उर्वरक क्षमता ही ख़त्म हो गई है। फिर भी हम कहते हैं कि हमको उत्पादन नहीं मिल रहा। कैसे मिलेगा? मैं आपको अनुरोध करना चाहता हूँ कि आने वाले समय में अगर हम जैविक खेती नहीं अपनाएंगे तो हमारा बहुत बुरा हाल होने वाला है। हम कहीं बीमारियों का शिकार बनने वाला है। क्योंकि जो कैंसर जैसी बीमारी है, जो हमको धीरे धीरे जो हमारे शरीर और हमारे दिमाग और हमारा कोई भी अंग हो उसको ख़त्म कर रहा है। आजकल जो हार्ट अटैक जैसी बीमारी, पैरालिसिस जैसी बीमारी कितनी बढ़ रही है। तो हम आपको अनुरोध करना चाहता है कि जो गाज़ियाबाद कृषि यूनिवर्सिटी, जो हमारे जो साइंटिस्ट है, जगत सिंह जी, डॉक्टर कृष्ण चंद्र जी, जिसने एक
बहुत बढ़िया प्रोडक्ट बनाया है जो वेस्ट डिकम्पोज़र ओनली 20 रुपये में मिलता है। आजकल जो बड़ी बड़ी कंपनी है, जो दवाई बनाने वाली कंपनी है, वो डिमांड कर रहे हैं कि वो एक बोतल का 20,000 देंगे तो भी खरीदने के लिए तैयार है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का आभार मानना चाहिए कि क्योंकि वही प्रोडक्ट हमको घर तक 20 रुपये में मिल रहा है। तो हम आपको अनुरोध करना चाहते हैं कि उसका रिज़ल्ट तो अब अपने सामने देख सकते हैं कितना हरा है। जो पहले से मैंने इसमें कोई भी यूरिया डीएपी कोई भी इसमें रासायनिक खाद नहीं डाला है और कोई भी पेस्टिसाइड दवा भी का छिड़काव नहीं किया है। तो मैं आपको अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप भी वेस्ट डिकम्पोज़र यूज़ करें। उसका छिड़काव भी कर सकते हैं, पानी के साथ भी दे सकता है, उसका कोई नुकसान नहीं है और ओनली फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ उसमें कोई प्रोसेस ज़्यादा नहीं है। एक ड्रम चाहिए, उसमें से पानी भर के उसमें 2 किलो गुड़ डाल देना है, एक जो वेस्ट डिकम्पोज़र की बोतल आती है वो डाल देना है और 5 से 7 दिन में तैयार हो जाता है। और आप उसमें पानी के साथ भी दे सकते हो, ऊपर भी दे सकते हो। और उसका इतना एक फ़ायदा वो है कि वो आप पानी के साथ दोगे तो हमारी ज़मीन में जो केमिकल पड़ा है उसको तो वो ख़त्म ही कर देगा, क्योंकि 6 महीने के आसपास 1 साल तक तो हमारी ज़मीन पूरी ऑर्गेनिक हो जाएगी और उसमें इतना भुरभुरापन आ जाएगा, इतनी पोली हो जाएगी कि उसी पानी देने की क्षमता भी कम हो जाएगी। क्योंकि पानी उसमें लगाएंगे तो ये यूरिया डीएपी सभी डाल के जो आप पानी देते हैं तो आपको 10-12 पानी भी लग जाता है गेहूं में। तो ये डालने से आपको कम से कम 5-6-7 पानी में वो चल जाएगा। तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आप जैविक खेती के ऊपर आए और ये ये प्रोडक्ट जो आपको घर पे मिल रहा है 20 रुपये में, उसका फ़ायदा उठाइए और अधिक से अधिक आप फ़ायदा उठाइए। और आपकी जो लागत है, जो यूरिया डीएपी की कॉस्ट है ज़्यादा, जो आपका खर्चा ज़्यादा हो रहा है खेती में, उससे आपको कुछ नहीं मिल रहा है। क्योंकि लागत इतनी बढ़ जाती है कि जो हमारा मुनाफा है वो उसमें ही चला जाता है। तो मैं आपको अनुरोध करना चाहता हूँ किसान भाइयों कि आप ये वेस्ट डिकम्पोज़र यूज़ करें और आने वाली पीढ़ी को बचाए। क्योंकि ये जहर है जो खा रहे हैं हम, क्योंकि वापस वो ही जहर हमारे अनाज जो हम खाते हैं थाली में, दाल सब्जियां सभी में वो जहर हमारे वापस हमारे ही थाली में आ रहा है। तो मैं आपको अनुरोध न करना चाहता हूँ कि आप ये यूज़ करें और अधिक से अधिक फ़ायदा कमाइए। और जय जवान जय किसान।